नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कहते तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीर है रेवाड़ी की, एकमात्र उस पुरानी सब्जी मंडी की जो कुछ दिन पहले ग्राहकों से खचाखच भरी रहती थी। लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतों के बाद जैसे ही सब्जियों, विशेषकर गर्मियों की सौगात कहे जाने वाले विटामिन सी युक्त नींबू के दाम 300 के पार पहुंचे, उसी के साथ मंडी से ग्राहक भी लगभग गायब हो गए हैं। इस संदर्भ में क्या कहना है ग्राहकों और सब्जी विक्रेताओं का, आप खुद ही सुनिए। सब्जियों के आसमान छूते दामों को लेकर मंडी में सब्जी खरीदने आए ग्राहकों की माने तो पहले डीजल और पेट्रोल के दामों ने मारा और अब सब्जियों की कीमतों ने तो इनके बजट को ही बिगाड़ दिया है, बल्कि खाने के स्वाद को ही खत्म कर दिया। इन्होंने अपने जीवन में नींबू के दाम 300 सुने ही नहीं थे, खरीदना तो बड़े दूर की बात है। एक ग्राहक ने तो इतना तक कह दिया कि महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हिंदुस्तान और श्रीलंका में कोई फर्क नहीं रहेगा। सरकार को सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर कुछ कंट्रोल जरूर करना चाहिए। लगातार जिस तरीके से सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, रसोई का बजट कितना बिगड़ा? रसोई का बजट तो पूरी तरह हिल चुका है। मतलब कि खीरे वो 60 रुपये है, गोभी 80 रुपये है और जो नींबू है वो 600 रुपये किलो है। बिल्कुल मतलब कि हिला पड़ा है, कोई बजट में कोई वो नहीं है। क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से यही अपील है कि थोड़ा गरीबों की तरफ ध्यान दिया जाए इनका। तो गरीबों की तरफ तो कोई सुनवाई होती नहीं है, ना सब्जी में सब चीज़ मसाले दाल रोटी खाने की व्यवहार हो गई गरीब। यानी अब रसोई चलाना मुश्किल हो गया? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ना किचन में वो है ना दाल, कहते दाल रोटी खाओ, दाल रोटी अभी स्वाद नहीं है क्योंकि दाल रोटी सबसे महंगी है। धर्मेंद्र नाम है। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे कि लगातार आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, क्या महंगी और नींबू भी महंगा हो रहा है, 250-300 रुपये किलो। पेट्रोल डीजल की वजह से पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है और भी गर्मी भी ज़्यादा है, सब्जियाँ भी महंगी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बजट बिगड़ रहा है? हाँ जी भाई, पीछे से बजट बिगड़ता है सर। क्या हो रहा है, यहाँ बहुत महंगा बाजार चल रहा है। कैसे चलेगी घर की रसोई? देखो जी, गरीबी की बहुत महंगाई हो रही, क्या कर गरीब क्या कैसे गुजारा है। कुछ अपील करेंगे सरकार से? हाँ जी, अच्छा सरकार से अपील करेंगे, जब भी आप भी विनती करेंगे, जब भी बात करेंगे। कम होने चाहिए दाम? कम होने चाहिए। मेरा नाम लेखराम है जी। लेखराम जी, आप मंडी में सब्जी बेचते हैं, कितना समय से? मैंने जी कम से कम 31 साल हो गए बेचते हुए, पर मैंने ऐसी महंगाई कभी भी नहीं देखी। जो महंगाई अब हो रही है वो तो दुनिया को कमर पर महंगाई है। आदमी का जीवन का जो खाना भी इसको वो नहीं होगा कि नसीब हो जाए। नींबू कहाँ से खा पाएंगे, इतने महंगा होने का कारण क्या मानते हैं आप? महंगा नहीं है, कोई कह रहे हैं कि नाम से महंगाई तेल बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है। तेल अगर महंगा है तो इनसे क्या फर्क है? 200 नहीं बढ़ रहा तेल। ये तो जानबूझ के इसको महंगा किया जा रहा है, गरीबों को वो करने के लिए, वफा करने के लिए, गरीबों को गुमराह करने के लिए। लगता है कि कहीं कालाबाजारी भी हो रही है, कुछ स्टॉक भी हो रहा है? हो सकता है, और किसी ने अपना स्टॉक रखा है इसलिए महंगाई हो रही है, हो सकता है। उसको आप चेक किया जाए, उसको किसी ने उसको पकड़ा जाए। ये जो 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ये कारण भी है क्या? सब्जियां कम आ रही है? नहीं, सब्जी में कुछ है कम तो खराब होने का हो सकता है, गर्मी को खराब हो रही है इसलिए कम आ रहा हो, इसलिए हो सकता है सब्जी महंगी हो रही है, ये हो सकता है सर। पर हो सकता है इसे अगले महीने में मंद होने के लिए सब्जी कुछ राहत मिलेगी लोगों को? राहत हो सकता है, अगले महीने राहत मिलेगी, कुछ दिन तो ऐसे चलेगा, सब पता भी नहीं चलेगा, आगे मंदा होने में। मेरा नाम दिवाकर है। दिवाकर जी, क्या कहेंगे जी, वो लगातार जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया? बिल्कुल, ये तो तेल वगैरह की बढ़ गई कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ गई, सीएनजी बढ़ गया, इससे सब कुछ धीरे धीरे सारा इम्पैक्ट पड़ गया, सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट, हर चीज़ महंगी हो गई। नींबू 200 रुपये किलो हो गया, 300 रुपये किलो गली मोहल्लों में बिक रहा है। अब लगता है कि श्रीलंका का जो हाल हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है? हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा ही चलता रहा, ये महंगाई तेल की इससे बढ़ती रही तो ये आने वाले दिनों में कोई ये दिन दूर नहीं। हर चीज़ का इफेक्ट, किसी को पूछते हैं तो वही कहता है तेल बढ़ गया, तेल का इफेक्ट जो है हर चीज़ों पे आ गया। डॉक्टर कहते हैं कि गर्मी के दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नींबू उपयोग करना चाहिए, तो ऐसे में कैसे नींबू उपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, आम दिन कैसे नहीं उपयोग करेगा? गर्मियों में तो बल्कि सस्ता होता है, तापमान इतना बढ़ रहा है, गर्मियों में तो नींबू सस्ता होता है, तो ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। शुरू में 100 रुपये किलो, तो अब 300 रुपये किलो नींबू हो रहा है, कहाँ से पिएगा? आम में बहुत मुश्किल है। क्या अपील करेंगे सरकार से? तो ये करेंगे थोड़ा इसको, अब सरकार भी इसमें क्या करेगी, अब हमारी समझ से बाहर है। सरकार कुछ भी नहीं करेगी, महंगाई पे काबू करे, और यही करें।
सब्जी विक्रेताओं की माने तो उन्हें मंडी में सब्जी बेचते बेचते 35 से ज्यादा वर्ष हो गए। उन्होंने फल से महंगी सब्जियां कभी नहीं बेची और जहां तक सवाल नींबू की कीमतों का है तो 300 में बेचना तो दूर, कभी कल्पना ही नहीं की गई कि नींबू भी 300 रुपए प्रति किलो हो सकता है। उन्होंने इन बढ़ती कीमतों के मुख्य कारण तेल की कीमतों के बढ़ना और सब्जियों की गर्मी के कारण कम पैदावार होना बताया। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को कम से कम 20 दिन और महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ सकती हैं, उसके बाद राहत जरूर मिलेगी। क्या नाम है आपका? रचना। रचना, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, ऐसे में रसोई का बजट कितना बिगड़ा, कितना असर पड़ा आपकी रसोई पर? रसोई का बजट तो बहुत बिगड़ा है। उससे पहले तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, पहले तो हमें वो पता लगा, उससे जेंट्स को दिक्कत होने लगी, ठीक है। अब हमें लेडीज को किचन में दिक्कत हो रही है, जिससे कि मतलब सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि हमें मतलब किचन की बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है हमारा। जैसे कि हिसाब लगाओ तो टिंडे ले लो, जो कि हम बच्चे बिल्कुल शौक से नहीं खाते, वो भी 80 रुपए किलो है। और गोभी ले लो, गोभी भी 100 रुपए के लगभग है। और नींबू जो सबसे ज्यादा जरूरी है गर्मियों में, सब चीजों में जरूरत पड़ती है, उसकी बच्चे शिकंजी भी शौक से पीते हैं, पर वो बंदा ले नहीं सकता, बजट से बाहर चला जाता है। वो 300 रुपए किलो कर दिया। अब सरकार को ये करना चाहिए कि कम से कम सब्जियों के दाम तो कम करे, हमारी किचन तो सही से चले, ताकि उसका बजट घर के उस पे पड़े, सही से चले, घर सही चले, हमारा किचन सही चलेगी तो घर सही चलेगा। सरकार को इतना तो करना चाहिए कि सब्जियों के दाम तो कम करने चाहिए, बाकी तो झेल ही रहे हैं हम सब। विजय, आप यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं मंडी के अंदर, जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नींबू भी 250 से 300 रुपए किलो हो गया, क्या वजह मानते हैं इसकी? ये सिर्फ निर्यात नहीं होने के लिए, जैसे पेट्रोल डीजल महंगे हो है, वैसे ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ रहा है, उस वजह से महंगाई बढ़ रही है। गर्मी का भी कोई असर पड़ता है क्या महंगाई के ऊपर सब्जियों को? हर साल गर्मी बढ़ी है, पर इतना महंगा नहीं है। मेरी उम्र इस तरह 55 से 56 के करीब, आज तक हमने नींबू इतना महंगा कभी नहीं। अमर सिंह सैनी। अमर सिंह जी, आप यहाँ पर सब्जी विक्रेता हैं मंडी के अंदर, तो ये जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नींबू 250 से 300 रुपए किलो, तो वजह क्या मानते हैं? ये फसल की कमी की वजह से हो रहा है फिलहाल। ये फसल आ जाएगी तो हो जाएगा भाव वही। तो फसल तो हर बार गर्मियों में ऐसा रेट तो कभी भी नहीं देखा गया। गुजरात में, इधर गुजरात की तरफ से नहीं हो रहा है, इधर से उधर से नहीं आ रहे हैं, फिलहाल मद्रास से आ रहे हैं जो आ रहे हैं। जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उनसे निश्चित रूप से भाड़ा बढ़ा है, क्या उसका भी असर है महंगाई के ऊपर इस सब्जियों की? ट्रांसपोर्ट का तो होगा, तेल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का तो अपना भी होगा सब चीज़ों का। लगता है कुछ रेट कम होंगे इन चीज़ों हाँ, में? कम होंगे, कम हो गए अभी, अब 3-4 रोज से कम हो गए। 50 रुपए किलो इसका सिलसिला चल रहा है। पहले 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो थे, अब 200 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। मंडी में 200 है तो गली मोहल्लों में क्या रेट बिक रहा होगा? वहाँ 60 रुपए पाव होगा, यहाँ 50 है तो वहाँ 60 होगा। 10-5 रुपए फर्क तो होगा। कुछ उम्मीद है कम होने की? नहीं, कम होंगे, कम तो होंगे, कहीं इसका भाव थोड़ी है तो कम तो हो जाएंगे। ये तो फसल चालू हो जाएगी नहीं, और इतना हो जाएगी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।